कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, मनुष्य के हर अंग में देवता लोग निवास करते हैं। देवताओं की यही इच्छा रहती है कि व्यक्ति हाथों से दान, जिह्वा से परमेश्वर का भजन सिमरन, कानों से उनकी कथा लीला सुने, पैरों से तीर्थ यात्रा करे, देव स्थानों पर जाए, आंखों से नारायण जी के दर्शन करें और ध्यान में परमेश्वर का अस्तित्व देखें, जिसमें हम लोगों का भी भला हो। मनुष्य के तन में रजोगुण, तमोगुण अथवा सतोगुण एक गुण आठों पहर विद्यमान रहता है और एक गुण के समय दूसरा गुण नट के खेल के समान छिप जाता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि अपने भतीजों को अन्य समझकर दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को प्यारा समझा और दुर्योधन ने अर्जुन आदि पांचों भाई पांडवों को लोहकोट में टिकाकर आग लगवा दिया। भीमसेन को खाने के वास्ते विष का लड्डू बनवा कर भेजा। अधर्म से जुआ खेलकर दुर्योधन ने पांडवों का राज्य धन जीत लिया। यहाँ तक कि द्रौपदी जैसी पतिव्रता नारी को भी राजसभा में नमन करने के वास्ते दुशासन ने उसका चीरहरण किया। युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को 13 वर्ष का वनवास और श्री कृष्ण भगवान की कृपा से हर जगह पांडवों के प्राण बचे। जब पांडव लोग वनवास करके युधिष्ठिर आदि पांचों भाई राजा दुर्योधन के पास आते हैं और अपना हिस्सा जब दुर्योधन पांडवों को नहीं देता तो श्री कृष्ण भगवान कृपाचार्य विदुर और धृतराष्ट्र ने उनको बुला भेजा। तो वो लोग कौरवों का झगड़ा निपटाने के लिए पंच होकर दुर्योधन की सभा में आए। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे बेटों और भाई के बेटों में कोई अंतर नहीं होता। दुर्योधन तुमको स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता और युधिष्ठिर तुम्हें नरक में नहीं ढकेल सकता। इसलिए तुमको उचित है कि सांसारिक व्यवहार को झूठा समझकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के लिए कुछ ना कुछ उनको राज्य दे दो। इस बात में तुम्हारा हे धृतराष्ट्र बड़ा यश होगा। राजा धृतराष्ट्र ने ये बात सुनकर
उनकी बात का कुछ गौर नहीं किया, कोई ध्यान नहीं किया। जब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र की मति अधर्म में देखी, तब यथार्थ बात समझकर कहने लगा विदुर जी की, हे भाई, तुम युधिष्ठिर आदि का हिस्सा दे डालो, क्योंकि ये साधु पुरुष हैं, ये किसी के साथ बैर नहीं रखते, सबको अपना मित्र जानते हैं। और युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, अर्जुन, पांचों भाइयों में इतनी सामर्थ्य है, यदि वो चाहें तो उनसे कोई भी दसों दिशाओं में कोई भी दिक्पाल हो, उन्हें कोई युद्ध में नहीं जीत सकता है। इसके सिवा वैकुंठनाथ श्री कृष्ण भगवान उनके सहायक हैं। तुम जो समझते हो, हे धृतराष्ट्र, मेरे 100 पुत्र बड़े बलवान हैं, सो श्याम सुंदर के विमुख रहने से उनका किया कुछ नहीं हो सकता। इस अधर्म से हे धृतराष्ट्र, तुम्हारा धन, तुम्हारा धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा बेटा दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान से बैर रखता है, इसलिए उनके साथ प्रीति करने और उनकी बात मानने से तुम अपने वास्ते अच्छा मत समझो। युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों का हिस्सा दे डालो। दुर्योधन से जो राज्य और धन के मद में अंधा हो रहा है, उससे राज सिंहासन छीन लो। इसी में भाई धृतराष्ट्र, तुम्हारे कुल परिवार का कल्याण है, नहीं तो श्री कृष्ण भगवान से बैर करने के कारण तुम्हारा कहीं भी कुछ पता नहीं लगेगा। जब विदुर ये समझा रहे थे और धृतराष्ट्र कुछ बोल नहीं रहे थे, तब दुर्योधन को क्रोध आया। क्रोध करके आज्ञा दी कि विदुर को मेरी सभा से इसी समय बाहर निकाल दो। ये हमारे कुल में दासी पुत्र होकर सब बातों में पांडवों का ही पक्ष रखता है। यदि इसका पालन हमने किया है, ये सभा में हमारे बराबर बैठकर हमें ज्ञान सिखलाता है। दुर्योधन की ये आज्ञा सुनकर जब सिपाही लोग विदुर जी को सभा से निकालने के लिए आते हैं, और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को ऐसा कहने से जब मना भी नहीं किया, तब विदुर जी ने समझ लिया कि कोई मुझे भरी सभा में वहां पकड़कर अगर मुझे अपमान करके लज्जित करके सभा से बाहर निकाले, इससे अच्छा है क्यों ना मैं उठकर यहाँ से बाहर चला जाऊं। वृंदावन बिहारी लाल कौरवों का नाश कराना चाहते हैं, इसलिए धृतराष्ट्र आदि कौरवों के मन में ये पाप समाया हुआ है। अच्छी बात, बुरे समय में कभी भी लोग किसी को अच्छी नहीं लगती, और ऐसा विचार करके विदुर जी वहां से उठकर द्वार पर चले आए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। कर्पूर संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा भवं भवानी सहितं नमामि भवं। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु
श्रीरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सच्चियां ऊंचियां जोता वाली माता तेरी सराही जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर हरे हर महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति।